नमस्कार। जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस लाइव को, क्योंकि आज का ये जो लाइव है ये सबको पता है। पिछले 2 दिनों से एक प्रकरण चल रहा है, आप लोग शेयर करते जाइए। पिछले 2 दिनों से एक प्रकरण चल रहा है कानपुर देहात में। बलवंत सिंह थे जिनको पुलिस ने पीट पीट के मार दिया। आप सभी लोगों को शायद ये प्रकरण पता होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से। आप लोग पहले तो शेयर करते जाइएगा, मेरी आवाज को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मुझे एक बार फिर से अपने लोगों के बारे में कुछ कहना है। ये जो दुर्घटना हुई है ये कहीं ना कहीं पहले तो बहुत बड़ा सवाल है, कानून व्यवस्था पे सवाल है, उत्तर प्रदेश के शासन सत्ता पे बहुत बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं समाज के बैठे मठाधीशों पे भी बहुत बड़ा सवाल है। मठाधीश मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझौता कराना ही तुम लोगों का फर्ज बनता है क्या? हर जगह हमेशा छतरियों को बेचने में ही मजा मिलता है क्या तुम लोगों को? समाज के दल्ले बैठे हुए हैं हर जगह कंपनसेशन कराने के लिए, समझौता कराने के लिए। आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी इस आवाज को। मैं जैसे हम लोगों को ये पता चला था, कल से हम लोग लगातार इसमें लगे रहे। आज हम लोग बिहार बॉर्डर से निकले थे, परिवार से जाने के लिए। डेड बॉडी जलाई नहीं जा रही थी, मांग थी कुछ। अभी हम लोग पहुंचने से पहले ही कि कहीं हम लोग पहुंच ना जाएं, और पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीजों को सही कर लिया जाएगा, उस डर के मारे समाज में बैठे कुछ ऐसे लोग जो हमेशा से समाज को तोड़ने का काम किए हैं, हमेशा से समाज को तोड़ने का काम किए हैं, ऐसे लोगों ने समझौता करा दिया। आप लोग शेयर करते जाइएगा। समझौता कराने से पहले मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, उन दलों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे घर का बेटा होता तो तुम समझौता कराते क्या? 4 लाख रुपए में समझौता करा दिए हैं, मात्र 4 लाख रुपए में। एक परिवार का बेटा चला गया, उसकी डेथ हो गई, उसकी पूरी जिंदगी चली गई, उसके परिवार का सर्वस्व चला गया, और समझौता करा रहे हैं 4 लाख रुपए में, कंपनसेशन के रूप में 4 लाख। आप लोगों ने कभी सुना है क्या कि पुलिस उठा के ले जाए थाने में, उस आदमी को इतना पीटे कि वो मर जाए, उसके बाद समाज के लोग बैठ कर समझौता करा रहे हैं 4 लाख रुपए में? भाई मेरे बता दिए होते ना तो चंदा मांग लेता मैं उससे ज्यादा। क्या समाज को बेच रहे हो? 4 लाख रुपए में उस परिवार को वापस दिला दोगे, उसके बेटे को? क्या वो बेटा वापस मिल जाएगा 4 लाख रुपए में? यह तरीका है? यह तरीका है समाज को जोड़ने का? 4 लाख रुपए में समझौता करा दिए हैं ये समाज के लोग। मैं कानपुर देहात के जितने मठाधीश हैं क्षत्रिय समाज के जो इस समझौते में हैं, अभी मैं उनका नाम पता करा रहा हूं। एक एक लोगों के बारे में मैं बताऊंगा। समझौता कराने का काम करते हो। जब लड़ाई लड़नी थी तो हम लोग दिख रहे थे, जब लड़ाई लड़नी थी तो हम लोगों का संगठन दिख रहा था, समाज की ताकत दिख रही थी। जब राजनीतिक रोटी सेक के तसल्ली हो गई, 4 लाख रुपए में समझौता। कभी सुना है हत्या का समझौता 4 लाख रुपए में होता है? हाँ, नौकरी टर्म्स ऑफ कंडीशन पे, पढ़े लिखे होंगे तो नौकरी दिया जाएगा, 4 बीघे जमीन पट्टा की जाएगी। ये कौन सा समझौता है भाई? ये कौन सा तरीका है समझौता का? आप लोग शेयर करते जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करिए, मेरा निवेदन है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग ऑन द वे थे, 2 घंटे में पहुंच गए होते। हम लोग ना पहुंच पाए, वहां बातें ना हो पाए, उससे पहले डेड बॉडी को उठा के समझौता करा दिया गया, घाट पे भेज दिया गया कि जाओ ठीक है अब तुम जल जाओ, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। ऐसा चलेगा? कब तक चलेगा? मैं अपने समाज के युवाओं से एक निवेदन करना चाहता हूं, आह्वान भी करना चाहता हूं। बहुत खुल के मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग
शेयर करते जाइएगा। मेरा निवेदन है कि समाज के दलों को पहचानने की कोशिश करिए। यह हमेशा समाज को पीछे किए हैं। ये वही लोग हैं जो घर में बैठ के हमारे और अपनों की पोल देके और हमारी रियासतों को खत्म करा दिए, हमारे वजूद को खत्म करा दिए। ऐसे लोगों पे सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं। मैं कानपुर देहात के जितने भी बड़े क्षत्रिय चेहरे हैं उन पे सवाल खड़ा कर रहा हूं कि क्या तुम्हारे घर का बेटा होता तो तुम 4 लाख रुपए में समझौता में मान जाते क्या? उसकी 8 महीने की बच्ची, 2 साल का बेटा, उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोग 4 लाख रुपए में जिंदगी जी लेंगे क्या? क्या 4 लाख रुपए में उनकी जिंदगी बीत जाएगी क्या? वहां के डीएम और कप्तान से मैं पूछना चाहता हूं कि 4 लाख रुपए में तुम्हारा एक मोबाइल फोन आता है, तुम्हारे गाड़ी का टायर 4 लाख रुपए में लगता है। कप्तान साहब और डीएम साहब से मैं कह रहा हूं, और 4 लाख रुपए में कंपनसेशन आप समझौता करा रहे उस परिवार से। 4 लाख रुपए में उसकी जिंदगी चली जाएगी, जी लेगा उसका परिवार? 4 लाख रुपए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा कि 4 लाख रुपए में कोई मर्डर का समझौता हो गया, हत्या का। वो भी हत्या कौन करता है? उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस हत्या करती है। मैं पूछ रहा हूं, मैं अपने लाइव के माध्यम से सवाल खड़ा करता हूं सरकार पे कि अगर कोई आम आदमी किसी को मार डालता तो आप उसका इनकाउंटर करते, क्या पुलिस के ऊपर गोली चलेगी आपकी? कप्तान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं कल आपने 10 बार मुझे फोन किया और बार बार आप मना करती रही कि नहीं आप रहने दीजिए, मत आइए, आप कल आइएगा। कल मेरे आने से पहले आप लोगों ने गद्दारी किया और समाज के लोगों ने मेरे साथ गद्दारी किया, उस भाई के साथ गद्दारी किया, उस मृतक आत्मा के साथ गद्दारी किया कि वीरू सिंह ना आए। अगर वो आएगा तो कहीं ना कहीं उस परिवार के साथ न्याय हो जाएगा। आप लोगों ने न्याय नहीं होने दिया। मैं जिले के जिलाधिकारी से कहना चाहता हूं कि आपने गद्दारी किया है। कप्तान साहिबा से मैं कहना चाहता हूं कि आपने गद्दारी किया परिवार के साथ, आपने हमारे साथ गद्दारी किया। आपको यह डर था कि मैं आ जाऊंगा तो परिवार को न्याय मिल जाएगा और आपने 4 लाख रुपए में समझौता कर दिया। यह तरीका एकदम गलत है। आप लोग शेयर करते जाइएगा। मैं सभी क्षत्रिय युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी ताकत के आगे इन लोगों को नतमस्तक होना पड़ा, लेकिन समाज के चंद गद्दार आज एक बार पुनः समाज को पीछे ढकेल दिए। आज समाज के कुछ गद्दार समाज को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिए कि आज फिर एक भाई की हत्या राजनीति में फंस के रह गई। आज एक बार एक नौजवान भाई जो 25 साल की उम्र में उसको पीट के मार दिया गया, उसको फिर से राजनीतिक षड्यंत्र में उसकी पूरी हत्या खत्म कर दी गई। यह तरीका एकदम उचित नहीं है। अगर आप न्याय नहीं दिला सकते हो, आप किसी के हक हकूक की बात नहीं कर सकते हो, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी की हत्या को, किसी के परिवार पे, किसी के हत्या के बोझ को आप इतने 4 लाख के कंपनसेशन में खत्म कर दीजिए। 4 लाख के समझौते में 4 लाख रुपए क्या होता है? एक 25 साल का नौजवान युवा जिसको पुलिस ने पीट के मार दिया, मुआवजे में 4 लाख रुपए। आप लोगों ने कभी सुना था क्या? आप लोग शेयर करते जाइएगा। 4 लाख रुपए मुआवजे में कहानी खत्म, केस वाइंड अप। जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, मैं कप्तान साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कल फोन किया, कल आपने 5-5 बार फोन पे मुझसे बात किया। अब मैं पूछता हूं आपसे कि आपने जिसके ऊपर 302 लिखा, क्या वो गिरफ्तार हो गए? जो पुलिस वालों को आपने गिरफ्तार किया या जिन्होंने मर्डर किया, उनकी पूरी सैलरी जितनी होती है आप मुआवजे के रूप में क्यों उस मृतक को नहीं दिलवा पाए? आपने क्यों यह समझौता नहीं किया कि उस परिवार में उसकी जो मृतक जो है उसकी पत्नी, आप उसको सरकारी नौकरी क्यों नहीं दिलवा रही हैं? सरकारी नौकरी का मतलब आप जानिए, आप अपने यहाँ नौकरी रखिए। जो 11 लोग इसमें इन्वॉल्व हत्या में, उनकी जगह पे नौकरी दिलवा दिए होते। क्यों आपके पास ये ताकत नहीं? आपके पास बस यही ताकत है कि पुलिस प्रशासन लगा के
परिवार को परेशान करके जबरदस्ती लाश को उठा के जला दिया जाए 4 लाख रुपए समझौता करा के। वहां के जनप्रतिनिधियों से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप लोग समाज की बात करते हो, राजनीतिक रोटी सेक के चले गए। 4 लाख रुपए में समझौता करा के आप लोग चले गए। आप लोग शेयर करते जाइएगा। मात्र 4 लाख रुपए में वहां के विधायक, सांसद, वहां के जनप्रतिनिधियों ने मिलके 4 लाख रुपए में समझौता करा के केस को खत्म कर दिया। हम लोगों को आने नहीं दिया। इसलिए नहीं आने दिया कि कहीं वीरू सिंह आ गया तो इन लोगों की राजनीतिक दुकानें मैं बंद कर देता। मेरे आने से पहले इन लोगों ने कांड कर दिया उस भाई के साथ। क्यों डर रहे हैं भाई विधायक जी, सांसद जी, आप लोग, वहां के जनप्रतिनिधि क्यों डर गए? ये तरीका है? आपके घर का बेटा होता तो आप लोग यही करते क्या? क्या ये उचित है? ये उचित किया आप लोगों ने? 4 लाख रुपए समझौते पे आप लोग मान गए। ना परिवार का उस मृतक की पत्नी संतुष्ट है, ना उनके माँ और बाप संतुष्ट है। पड़ोसियों को संतुष्ट करके चले गए आप लोग। पड़ोसियों के कहने से चीजें होंगी। सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बलवंत सिंह सेंगर के पड़ोसियों ने जो समझौता किया है, यह समाज के साथ गद्दारी किया है। बिना उनके पिता, बिना पत्नी को कॉन्फिडेंस में लिए यह समझौता करना कहीं ना कहीं यह गद्दारी का प्रमाण है। यह तरीका नहीं है। पुलिस हत्या करे और पुलिस ही समझौता करा दे। हत्यारा भी पुलिस, समझौता कराने वाला भी पुलिस, केस लिखने वाला भी पुलिस, केस चलाने वाला भी पुलिस और केस करने वाला भी पुलिस। आपको लगता है न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा? आप लोगों को लगता है क्या ऐसा? न्याय दिलाने के लिए आ रहे थे हम लोग, लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे थे। उससे पहले बेच दिया, खत्म कर दिया, चीजों को वाइंड अप कर दिया। किस चीज की डर है भाई? किस चीज की डर है? मैं समाज के जितने भी युवा साथी हैं, मैं बुजुर्गों का तो नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि समझौते में आप ही लोग थे, लेकिन मैं जितना युवा साथी हैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप लोग ऐसे डटे रहिए, लड़ते रहिए, भिड़ते रहिए। समाज को ये लोग तोड़ते रहेंगे और हम लोगों को बचाना है समाज को। कितनी बड़ी गद्दारी हो गई। मेरा इंतजार नहीं कर पाए, डर गए कि वीरू सिंह आएगा तो न्याय के लिए संघर्ष करने लगेगा। मेरे आने से पहले आप लोगों ने इतना बड़ा गद्दारी कर दिया समाज से। यह समाज की अब तक की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गद्दारी हुई है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में क्षत्रिय समाज का से सबसे बड़ी गद्दारी आज हुई है कि एक नौजवान बेटा, 25 साल की उम्र का लड़का, उसकी पुलिस ने मार मार के हत्या कर दी और 4 लाख रुपए में समझौता करा दिया गया समाज के द्वारा। लड़ाई लड़ने के लिए समाज के युवा, संघर्ष करने के लिए समाज के युवा, रोड पे बैठने के लिए समाज के युवा, समझौता कराने के लिए बुजुर्ग, समझौता कराने के लिए नेता, समझौता कराने के लिए सांसद, विधायक, लड़ाई लड़ने के लिए आम क्षत्रिय। ये बर्दाश्त के बाहर है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलवंत सिंह सेंगर के साथ गद्दारी हो गई, समाज के साथ गद्दारी हो गई आज। ये तरीका उचित नहीं है। ये एकदम गलत तरीका है। आप लोगों ने गद्दारी कर दिया समाज के साथ। हत्यारों के सपोर्ट में आप लोग खड़े हो गए और उन्हीं से समझौता कर लिया। और मैं बलवंत सिंह सेंगर के पड़ोसियों से भी कहना चाहता हूं, आप लोग भी जो काम किए हैं ना कहीं आप लोग भी संदिग्ध हैं हमारी नजर में आज से। ये उचित तरीका नहीं है कि हत्यारों को आप लोग बख्श दो, हत्यारों को छोड़ दो, 4 लाख रुपए में मान जाओ। ये कौन सा तरीका है भाई?
मैं ऑन द वे था, 200-250 किलोमीटर बचा था मात्र कानपुर देहात, और आप लोग मेरे आने से पहले ये सब चीजें कर लिए। परसों रात से हम लोग लगातार लगे हैं, परसों रात से लगातार संघर्ष कर रहे थे। आप लोगों को समझ में नहीं आया कि नौजवान लड़के संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए, उनसे भी पूछा जाए। क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता था कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता? क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता था कि समाज के जुड़े जितने भी भाई थे उनसे एक बार पूछा जाता? आप लोगों ने गद्दारी कर दिया समाज से। ये कौन सा तरीका है? ये एकदम अनुचित है। मैं इसका विरोध करता हूं हर तरीके से। मैं कानपुर देहात के सभी नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैं आऊंगा, आज मैं जा रहा हूं वापस, लेकिन आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि बलवंत सिंह सेंगर को न्याय नहीं मिलेगा। इस समझौते के बाद भी उसको न्याय नहीं मिलेगा, और न्याय के लिए हम लोग किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। आप लोग तैयार रहिए। बेच दिया एक बार पुनः समाज के लोगों को, बेच दिया एक बार फिर से हम लोगों के वजूद को, बेच दिया एक बार फिर से एक नौजवान साथी की हत्या को। ईश्वर करे जो इनमें समझौता कराने वाले लोग थे उनको ये दिन देखना पड़े, उनके घर में भी ऐसी दुर्घटनाएं हों। मुझे ये चीज नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत दुखी मन से ये कह रहा हूं कि आप लोगों के भी परिवार में ऐसी दुर्घटना होगी, तब आप लोगों को पता चलेगा कि समझौता कितनी गद्दारी के साथ आप लोगों ने करवाया है। यह कतई बर्दाश्त के बाहर है, और मैं ऐसे समझौते को नहीं मानता हूं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग ज्यादा कुछ करेंगे तो वहां के बैठे गद्दार लोग कहेंगे कि अरे आ गए ये लोग भी राजनीति करने। सुनिए, कानपुर देहात से सांसदी का चुनाव और टिकट नहीं लेना था, विधानसभा नहीं लड़नी हम लोगों को, पूरे देश में लड़ा जाता समाज के लिए, लेकिन तुम्हारे लोगों जैसे वोट के लिए समाज को नहीं बेचा जाता है। बेच दिया समाज को आप लोगों ने, खत्म कर दिया। इतने बड़े आंदोलन को आप लोगों ने खत्म कर दिया, इतने बड़े आंदोलन को खत्म कर दिया समाज के गद्दारों ने। समझौता कराने बैठे थे, 4 लाख रुपए में समझौता करा के आ रहे हैं। फिर क्या मतलब है? हत्या करो, 4 लाख दे के समझौता कर लो। फिर मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि फिर ये ठोको नीति खत्म हो जानी चाहिए, समझौता नीति यहां पे लानी चाहिए। हमने पहली बार सुना था शिमला समझौता, आज सुन रहे हैं हत्या का समझौता, वो भी 4 लाख रुपए में। इससे अपराध को घटा रहे हैं आप लोग कि अपराध को बढ़ा रहे हैं? पुलिस अपराध घटा रही है, 4 लाख रुपए में समझौता करा रही है परिवार को। आज तकलीफ हो रही है, आधे रास्ते से वापस जा रहा हूं, क्योंकि जा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि उसकी डेड बॉडी को उठा के ये लोग जलाने लेके जा रहे हैं। उस दुख की घड़ी में कुछ करना नहीं चाहता हूं। परिवार के साथ हर तरीके से हम लोग हैं। मैं परिवार की, बलवंत सिंह की पत्नी अगर किसी तरीके से उनसे संपर्क करूंगा, परिवार से संपर्क है, अगर वो परिवार संतुष्ट नहीं है तो जन आंदोलन होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर बलवंत सिंह सेंगर के पिता, मां, पत्नी संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा पूरा समाज तैयार है। सोच के तकलीफ हो रही है कि एक 25 साल के नौजवान की हत्या, समझौता 4 लाख रुपए में। मैं तो बार बार कह रहा था कि 4 लाख हमसे ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूं।
छोटे छोटे बच्चे अपनी पॉकेट मनी बचा के 4 लाख रुपए दे देंगे क्षत्रिय समाज के। सुनिए माननीय लोगों, शर्म खाओ, डूब के मर जाओ कहीं पे। 4 लाख रुपए तुम लोग कितना खा लियो ये बता देना बस, कितने में बिक गए हो ये बता देना बस, तुमने क्या समझौता किया बैकडोर में ये बता देना बस, किस लेवल पे गिरोगे, समाज को कितना पीछे करोगे, कितने में बिके हो, विधानसभा के टिकट में बिके हो कि किसी नगर पालिका के चेयरमैनी के टिकट में बिक गए, समाज को बेच दिया, बता देना मुझे। हम लोगों को जानकारी तो कम से कम हो कि हमारे समाज के नेता कितने में बिके। अरे तुमसे अच्छा तो दल्ले हैं दलाल, जो कह के दलाली करते हैं। तुमने मौत पे दलाली कर लिया, हत्या पे दलाली कर लिया। 4 लाख रुपए परिवार को, 4 लाख रुपए में परिवार जी लेगा। पूरी रात नौजवान साथी लगे रहे, परसों से लगातार हर एक बात पे समाज खड़ा रहा। आज उस समाज से बिना पूछे समझौता कर लिया गया। क्या फिर से समाज इकट्ठा हो पाएगा? फिर से समाज लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएगा? किस लेवल पे सोच रखे हैं ये लोग? कहां तक जाएगा समाज? आज एक बार फिर से समाज के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की गई है और तकलीफ इस विषय का है कि परिवार को न्याय नहीं मिला इस समझौते के बाद भी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को संज्ञान में लें और मैं जरूर आपको अवगत कराऊंगा। ये गलत हुआ। पुलिस हत्या करती है, पुलिस ही समझौता कराती है, पुलिस ही मुकदमा लिखेगी, पुलिस ही जेल कराएगी और पुलिस वाले ही जेल जाएंगे। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कहां पे है? कहां पे ट्रांसपेरेंसी है? यहां पे कहां से? मैं बहुत तकलीफ से आप लोगों को आज एक बात कह रहा हूं अपने समाज के नौजवान भाइयों से, क्योंकि बुजुर्गों से तो कोई उम्मीद मैंने कभी किया नहीं। नौजवान भाइयों से एक ही उम्मीद करूंगा कि आप लोग तैयार रहिएगा। अगर परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे। हर तरीके से तैयार रहूंगा। अभी आज तो मैं वापस जा रहा हूं क्योंकि डेड बॉडी के साथ मजाक नहीं करना है। उसकी ईश्वर उसकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, लेकिन समाज के गद्दारों को भी एक सीख जरूर देने का समय आ गया है कि तुम हमेशा बिखरे हो। बहुत टूटे मन से आज आप लोगों के बीच से जा रहा हूं मैं, लेकिन ये तरीका अनुचित है। एक भाई के साथ जो हुआ वो ईश्वर किसी के साथ ना करे, कभी ना हो। और मैं करणी सेना के कानपुर देहात के पदाधिकारी, कानपुर नगर के पदाधिकारी, औरैया के पदाधिकारी, बुंदेलखंड के पदाधिकारी और अपने समाज के जितने भी भाई हैं, जितने बंधु हैं, पूरे देश के जितने भी हमारे समाज के नौजवान साथी हैं जिन्होंने इस आंदोलन में चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, भाई को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत रहे, सभी को मैं दिल से साधुवाद देता हूं। लेकिन आप लोगों की मेहनत का कोई अर्थ आज नहीं निकला, ये भी आप लोगों से कह रहा हूं। और लेकिन वादा कर रहा हूं कि अगर परिवार संतुष्ट नहीं है तो एक बार फिर से हम लोग संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे, किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। शाम तक आप लोगों को जरूर अपडेट दूंगा। आभार। जय माता जी की।